मार्का हक में भारत के जदीद तैयारे गिराए। दुनिया ने इससे कबल फिजाई ताकत का इतना जुर्रतमंदाना इस्तेमाल नहीं देखा। दुश्मन ने दोबारा हमला किया तो पाक फिजाइयों को पहले से ज्यादा मजबूत पाएगा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का दुश्मन को वाज़े पैगाम। पाक एयरफोर्स ने 6 और 7 मई को भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन को उसकी अददी बरतरी के बावजूद शिकस्त से दोचार किया। मार्का हक की फतह तीनों अफवाज की हमआहंगी, जारहाना फैसला साजी और फील्ड मार्शल की क़यादत का नतीजा है। हालिया तसादुम ने जदीद दौर की फ़िज़ाई लड़ाई के लिए एक निसाबी मिसाल कायम कर दी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का PAF अकेडमी असगर खान रिसालपुर में ग्रेजुएशन परेड से खिताब। मजमूई तौर पर 166 कैडेट्स पास आउट हुए। पास आउट होने वालों में सऊदी फिजाइया के 20 कैडेट्स भी शामिल। कैडेट्स की तरफ से परेड में पेशा वराना महारत का मुजाहरा, मुल्क के दिफा से मुतल्लिक रवायती अज़म का इजहार। ऑपोजिशन के शोर शराबे में कौमी कमीशन पर आए अक़लियती हकूक़ का बिल पार्लियामेंट से मंजूर। बिल के हक में 160, मुखालफत में 79 वोट आए। अक़लियतों के हकूक़ का कमीशन कायम करने का बिल वफाकी वज़ीर कानून ने ऐवान में पेश किया। कुरान और सुन्नत के मुनाफिक किसी किस्म की कानून साजी नहीं हो सकती। किसी सूरत ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती जिससे कादियानी फितने को हवा मिले। आज़म नज़ीर तारड़ का इज़हार ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, हुकूमतें आनी जानी है, किसी की विरासत नहीं। हमें ऐसे मामलात को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। कानून को गलत रंग देने पर अफसोस है। आपने कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए जो करना है करें। रिहाई को इस्लामी मामले के मुंसलिक मत करें। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन तरमीमी बिल 2025 और कन्वेंशन बराए हयातियाती और जहरीले हथियार अमल दरामद बिल 2024 को भी मंजूर कर लिया गया। अक़लियतों से मुतल्लिक हम सब का मौक़िफ़ एक, ये मामला मुख्तलिफ है। हम कानून के ऊपर क्यों कानून बनाना चाहते हैं। कोशिश की जाए आइन मुतनाज़ा ना हो। मौलाना फजलुर रहमान का ऐवान में इज़हार ख्याल। सरबराह JUI की एक बार फिर 27वीं आइनी तरमीम पर तनकीद। कहा 27वीं तरमीम पर किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। इस तरमीम में बाज़ शख्सियात को मरात और सहूलियात दी गई। ऐसी मरात किसी को देना खिदमात का सिला नहीं, तबकाती तकसीम है। बैरिस्टर गोहर का कहना है, आइन में मिनॉरिटी का लफ्ज़ नहीं है। यह पार्लिमान इस्लाम मुखालिफ कानून साजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चाहते हैं ऐसी कानून साजी हो जिससे अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मुजाहरा। बानी PTI से अहले खाना और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात कराने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के कारकुन और रहनुमा एहतजाज के लिए अडियाला जेल की तरफ रवाना। रावलपिंडी फैक्ट्री नाका पर PTI कारकुन और पुलिस आमने सामने। कारकुनों की नारेबाजी, एहलकारों ने बैरियर लगा कर रास्ता रोक दिया। वकील सलमान सफदर और उज़मा खान की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात। अलीमा खानम और नूरी न्याजी को भाई से मुलाकात की इजाज़त न मिली। PTI वाहिद जमात है जो खुद चंद रोज बाद बानी को मार देती है। उम्मीद है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को सियासी कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। सूबाई हुकूमत को इतला दिए बगैर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी आए तो कानूनी कार्रवाई होगी। किसी भी पुलिस अफसर या सरकारी मशीनरी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो एक्शन होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, दफ़ा 144 पर सख्ती से पाबंदी कराई जाएगी। उम्मीद है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कानून का एहतराम करेंगे। PTI की सियासत तो ख़त्म हो चुकी, अब शोबदाबाजी करना चाहते हैं। मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा ज़रूरी, अमली इक़दाम कर रहे हैं। कारोबार और मजबूत मईशत से टैक्स आमदन में इजाफा होगा। मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स की तजावीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स शोबे की इस्लाहात पर वर्किंग ग्रुप इजलास से खिताब। कारोबारी शख्सियात ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज ख़त्म करने पर इज़हार तशक्कुर किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्किया के वजीर तवानाई अल बारसिलान बायरक की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, दो तरफा ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजबूत बनाने पर गुफ्तगू।
पाक तुर्किया तवानाई ताउन में तोसी पर इत्तफाक, खित्ते के इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने का अज़म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात नहायत मजबूत है। तुर्किया की जानिब से आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर भी किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बच्चों को हथकड़ियाँ लगाने पर बरहमी का इज़हार। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर तलबा को गिरफ्तार करने से रोक दिया। 16 साल के बच्चों को स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का फैसला। वज़ीर आला की ट्रैफिक पुलिस को आवाम बिलखसूस तलबा के लिए हफ्ता आगाही मनाने की हदायत। हेलमेट न पहनने पर पहली खिलाफ वर्जी पर वार्निंग चालान होगा। मरियम नवाज ने कहा, ट्रैफिक कवानीन आवाम की जान की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। आवाम को अपनी हिफाजत के लिए आदतों को बदलना होगा। बच्चों से ज्यादा वालिदैन को किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध से स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम और 28वें नेशनल कमांड कोर्स के शुरका की मुलाकात। मुराद अली शाह का कहना है, सिंध हुकूमत पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी फोर्स में तब्दील करने के लिए पुरज़म है। पुलिस के लिए 189.7 अरब रुपए का सालाना बजट मुख्तिस किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। तजारत, सरमायाकारी, मादनियात, तवानाई और सिक्योरिटी ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों पर गुफ्तगू। सुहेल अफरीदी ने कहा, मादनियात और तवानाई के शोबों में शराकत दारी से दोनों जानिब नई राहें खुलेंगी। थॉमस एक्रिट का कहना है, तजारती सफारतकारी अमरीकी खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। इक्तसादी सफारतकारी के फरोग से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। नौ मई हमला केस सरेंडर ना करने वाले मुलजिमों की जायदाद नीलाम की जाएगी। ATC रावलपिंडी का गैर हाजिर 18 मुलजिमान की गैर मनकूला जायदाद जब्तगी का हुक्म। नीलामी से हासिल रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाएगी। मुलजिमान में शिबली फराज, जरताज गुल, कवल शोजिब, महर जवेद शेख राशिद शामिल। उमर अयूब, मोहम्मद अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, राय मुर्तज़ा की जायदादें भी जब्त की जाएंगी। जस्टिस मियां गुल हसन को सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज मुकर्रर करने की तजवीज़। जस्टिस जफर अहमद राजपूत को सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश। जस्टिस कामरान मुल्ला खेल को बलोचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की तजवीज़। जुडिशल कमीशन ने मामला सदर की मंजूरी के लिए वजारत कानून को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन इजलास। चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान और दीगर की शिरकत। दर्जनों पाकिस्तान मुखालिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से सरगर्म। मुतलका इदारों ने दर्जनों ट्विटर अकाउंट्स की निशानदही कर दी। फितनल खवारिज के ट्विटर अकाउंट्स अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का प्रचार करते हैं। ज्यादातर फितनल हिंदुस्तान के ट्विटर अकाउंट्स इंडिया से चलाए जा रहे हैं। फितनल हिंदुस्तान के ट्विटर अकाउंट्स भारत से नफरत अंगेज और इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाते हैं। बनू के इलाके ममशखेल में नामालूम अफराद का गाड़ी पर हमला। फायरिंग के नतीजे में असिस्टेंट कमिश्नर मिरान शाह, शाहवली और 2 पुलिस एहलकार शहीद। हमले के बाद गाड़ी को आग लगा दी गई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, वफाकी वज़ीर दाखिला की दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मुश्तरका फौजी मश्क वॉरियर 9 का आगाज। ISPR के मुताबिक आहनी बरादर्स के दरमियान हर साल होने वाली 2 तरफा मश्क का बुनियादी महवर इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशंस है। तकरीब में कोर कमांडर मंगला और PLA वेस्टर्न थिएटर कमांड के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ समेत पाकिस्तान और चीन के सीनियर फौजी हुकाम की शिरकत। सऊदी अरब और रूस के दरमियान वीजा फ्री एंट्री का मुआहिदा तय। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान, रूस के नायब वजीर आजम अलेक्जेंडर नोवाक ने अहम मुआहिदे पर दस्तखत किए। दोनों मुल्कों के शहरियों के लिए सयाहत, कारोबार, फैमिली विजिट वीजा फ्री एंट्री होगी।